चलिए आज बात करते हैं टेनिस की दुनिया के सबसे बड़े सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स की, यानी कि 4 ग्रैंड स्लैम्स की। आखिर क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है, आइए जानते हैं। लेकिन ठहरिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक ताज़ा खबर पर नज़र डालते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के नतीजे आ चुके हैं और इस बार भी मुकाबले ज़बरदस्त हुए हैं। तो मेन सिंगल्स में स्पेन के युवा सनसनी कार्लोस अल्कराज ने महान नोवाक जोकोविच को एक बहुत ही कड़े मुकाबले में हरा दिया और विमेन सिंगल्स में कजाकिस्तान की एलेना राइबाकिना ने बेलारूस की आरिना सबलेंका पर एक शानदार जीत दर्ज की। मतलब साल की शुरुआत क्या धमाकेदार हुई है। तो ये तो हुए ताज़ा नतीजे, लेकिन ये ग्रैंड स्लैम आखिर है क्या चीज़? चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन्हें प्रोफेशनल टेनिस का शिखर क्यों माना जाता है। स्क्रीन पर दिख रहे ये 4 लोगो, यही हैं वो 4 बड़े टूर्नामेंट्स। इन्हीं को मिलाकर बनता है ग्रैंड स्लैम। तो आखिर ग्रैंड स्लैम इतना खास क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि साल की 4 सबसे बड़ी टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। इन्हें जीतने वाले को मिलते हैं सबसे ज्यादा पूरे 2000 रैंकिंग पॉइंट्स, जबरदस्त प्राइज मनी और हाँ, दुनिया भर में एक अलग ही पहचान। अब इनका जो क्रम है उसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। AFWU। ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी में होता है, F से फ्रेंच ओपन मई जून में, W से विंबलडन जून जुलाई में और U से US ओपन जो अगस्त सितंबर में होता है। सिंबल AFWU। चलिए अब इन चारों मेजर्स के एक छोटे से टूर पर निकलते हैं और देखते हैं कि हर एक की अपनी क्या खासियत है। ग्रैंड स्लैम की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो है इनकी वैरायटी। ऑस्ट्रेलियन और US ओपन मीडियम फास्ट हार्ड कोर्ट्स पर होते हैं। वहीं पेरिस का फ्रेंच ओपन खेला जाता है धीमी क्ले कोर्ट पर, जहां गेंद उछलने के बाद धीमी हो जाती है। और फिर आता है लंदन का विंबलडन, तेज घास के कोर्ट्स पर, जहां खेल की रफ्तार ही अलग होती है। मतलब हर कोर्ट खेल का अंदाज ही बदल देता है। अच्छा, ये तो हुई इस साल की बात, पर टेनिस का खेल कितनी तेजी से बदलता है, इसका अंदाजा पिछले साल के चैंपियंस को देखकर ही लगाया जा सकता है। तो चलिए एक नज़र 2025 पर डालते हैं। 2025 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस में यानिक सिनर ने बाजी मारी और विमेंस में मैडिसन कीज चैंपियन बनी। इसके बाद कारवां पेरिस की लाल भजरी पर पहुंचा, जहां कार्लोस अल्काराज और कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। फिर आया विंबलडन, जहां ग्रास कोर्ट पर यानिक सिनर ने साल का अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीतकर सबको हैरान कर दिया, जबकि महिलाओं में ईगा स्वियातेक ने अपना परचम लहराया। और साल का अंत हुआ US ओपन के साथ, जहां कार्लोस अल्कराज और आरियाना सबलेंका ने जीत हासिल की। कमाल है, एक साल में कितने अलग अलग चैंपियन देखने को मिले। अब रीसेंट विनर से थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं उन दिग्गजों की जिन्होंने इस खेल पर सालों साल राज किया है। मेंस टेनिस की बात हो और बिग 3 का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम के साथ टॉप पर हैं। उनके ठीक पीछे राफेल नडाल हैं 22 खिताबों के साथ, और फिर हैं रोजर फेडरर 20 टाइटल्स के साथ। इन तीनों ने मिलकर टेनिस के इतिहास को ही बदल दिया। ये आंकड़े वाकई कमाल के हैं। और ये सिर्फ महान खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि ये अपनी अपनी पसंदीदा सतहों के बादशाह हैं। राफेल नडाल को कहते हैं किंग ऑफ क्ले, क्योंकि उन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन जीता है। नोवाक जोकोविच 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ किंग ऑफ हार्ड कोर्ट है, और रॉजर फेडरर 8 विंबलडन खिताबों के साथ किंग ऑफ ग्रास कहलाते हैं। चलिए अब उन उपलब्धियों पर आते हैं जो किसी भी खिलाड़ी को टेनिस की दुनिया में हमेशा के लिए अमर बना देती हैं। यहाँ 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और इनमें फर्क समझना जरूरी है। पहला है करियर ग्रैंड स्लैम। इसका मतलब है अपने पूरे करियर में कभी ना कभी चारों मेजर्स जीतना। लेकिन इससे भी मुश्किल और कहीं ज्यादा दुर्लभ है कैलेंडर ग्रैंड स्लैम, यानी एक ही साल के अंदर चारों के चारों मेजर जीत लेना। और फिर आता है टेनिस का माउंट एवरेस्ट, जिसे कहते हैं द गोल्डन स्लैम। ये सबसे बड़ी और सबसे दुर्लभ उपलब्धि है। इसका मतलब है एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम तो जीतना ही, साथ में ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी जीतना। आज तक इतिहास में यह अविश्वसनीय कारनामा सिर्फ एक ही खिलाड़ी कर पाया है, 1988 में जर्मनी की महान खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ। तो जैसे जैसे ये दिग्गज खिलाड़ी अपने करियर के आखिर में पहुंच रहे हैं और नए सितारे उभर रहे हैं, एक बड़ा सवाल सबके मन में है, टेनिस की दुनिया में अमरता हासिल करने वाला अगला खिलाड़ी कौन होगा?